Good morning, students. Today, we will continue the second chapter, whole numbers, and solve exercise 2.2. In last lecture, we learned about properties of whole numbers, which we will implement in this exercise. Let's start. Exercise 2.2. First question. Find the sum by suitable arrangement. What is the meaning of suitable arrangement? We rearrange the numbers to make the calculation simple. मतलब हमें ये सम करना है, फाइंड द सम फाइंड करना है, ये तीन नंबर्स दिए हैं, लेकिन उनको इजीली सॉल्व कर दें हम, ऐसा करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुटेबल अरेंजमेंट। सुटेबल अरेंजमेंट मतलब किस नंबर को किसके साथ में पहले ऐड करूं कि इजीली ऐड हो जाए, है ना? तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना? बताई थी मैंने। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी दो होल नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो हमें हमेशा होल नंबर मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस हम अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे ये दिस प्लस दिस पहले करूं फिर इसके साथ प्लस करूं, या ये प्लस ये करूं फिर इसके साथ करूं, आंसर में कोई चेंज नहीं होता है। तो जब हमें इस तरह का क्वेश्चन हो, फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट, तो आप क्या करोगे? यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सी फर्स्ट क्वेश्चन, 837 प्लस 208 प्लस 363। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि इजीली कौन प्लस हो जाएगा? देखो 8 और 7 को ऐड करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 7 को 3 के साथ प्लस करूंगी तो 10 हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं पहले प्लस करूं और उसके बाद 208 को प्लस करूं तो मैं इजीली प्लस कर पाऊंगी। सो मैंने सुटेबल अरेंजमेंट कर दिया। इट मींस फर्स्ट वी ऐड 837 and 363 and after that we add 208. ओके, सो सुटेबल अरेंजमेंट कर दिया। तो 837 प्लस 363, तो पहले वंस वालों को ऐड किया। देखो 7 प्लस 3 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12। तो ये हो गया 1200 प्लस 208। अब 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 2 4 1 एज इट इज। सो आंसर इज 1408। कितना इजीली ऐड हो गया ना? नहीं तो आप पहले तीनों को लाइन से लिखते, फिर वंस वंस को ऐड करते, फिर टेंस टेंस को ऐड करते, फिर 100 को ऐड करते, टाइम ज्यादा लगता। लेकिन आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके, नंबर्स का सुटेबल अरेंजमेंट करके आपने सम को इजीली सॉल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस डू एज डायरेक्टेड में 2 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। So this exercise is very important for the point of view of exam. So please listen carefully and do the sum. अपने आप ज्यादा जितना करने की कोशिश करोगे उतना आपको ये सम्स और आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन का अरेंजमेंट करके देखो। वन नंबर इज 1962, सेकंड इज 453, थर्ड इज 1538 एंड फोर्थ इज 647। अब देखो यहाँ 2 वंस प्लेस देखना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 5, कोई अरेंजमेंट ठीक नहीं लगता है ना? 2 को अगर 8 के साथ करूं तो 10 हो जाता है ना? और ये 3 और ये 7 को ऐड करूं तो 10 हो जाता है। इसका मतलब दिस प्लस दिस करूं एंड दिस प्लस दिस करूं तो सम शायद जल्दी इजीली हो जाएगा। सी देखो, सुटेबल अरेंजमेंट कर दिया हमने। 1962 प्लस 1538 इनका एक ग्रुप बना लिया, एंड 453 प्लस 647 इसका एक ग्रुप बना लिया। अब पहले इन दोनों को प्लस किया। देखो 8 प्लस 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 का 5 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। हो गया ऐड 3500। अब इनको ऐड करके देखो 7 प्लस 3 10 का 0 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11। दोनों प्लस करके आ गया। अब 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4। हो गया इजीली एडिशन, है ना? नहीं तो आपको चारों करने पड़ते, फिर चारों को ऐसे ऐड करना पड़ता तो टाइम ज्यादा लगता। पर हमने
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस नंबर का ऑर्डर चेंज करके हमने इसको कैलकुलेट किया, तो हमारा कैलकुलेशन भी इजी हो गया और हमारा आंसर भी फटाफट आ गया। तो समझ में आया? फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट किस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। वो था प्लस एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें भी अगर किसी भी दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15 करें या 5 3 जा 15 करें, ऑर्डर चेंज करें, उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आया? सो फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1768 मल्टीप्लाई बाय 50। अब आप पहले कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करो कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आपको लग रहा है ना 2 को इसके साथ करोगे तो थोड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 52 जा 100 और 100 का साथ मल्टीप्लिकेशन तो और भी इजी हो जाता है। सी, हमने ग्रुप बना दिया पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1768, तो 52 जा 100। अब किसी भी नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना हो मतलब उस नंबर के पीछे 20 लगा दो, है ना, तो हमें आंसर मिल गया। तो ना हमें कोई कैलकुलेशन करना पड़ा बड़ा सा, है ना, और हमें इजीली हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज किया है ना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसमें आपको क्या लग रहा है किसका सुटेबल अरेंजमेंट करें? देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, 166 मल्टीप्लाई बाय 25 तो भी बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 150, 75 सॉरी, 4 जा 100। तो अगर 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 100 हो जाएगा, 100 मतलब 166 के पीछे 20 लगा देना तो आंसर मिल जाएगा हमें। देखो सी, 4 मल्टीप्लाई बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 166 को साइड में कर दिया, 25 को 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 166 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब 100 में कितने जीरो? 20, तो इस नंबर के पीछे 20 आ जाएंगे, तो हो गया 16,600 इज द प्रोडक्ट। देखो हमें कोई बड़ा सा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा और हमें इजीली प्रॉपर्टी यूज करके प्रोडक्ट मिल गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई बाय 291 मल्टीप्लाई बाय 125। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखो तो इसको हम 8 और 125 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 291 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 125 8 जा 1000 होता है। देखो कैसे, 8 5 जा 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का 0 2 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, तो हो गया 1000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 291 एंड हाउ मेनी जीरो इन 1000? 30। इट मींस इस नंबर के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे? 30। तो 2,91,000 is the product of these 3 numbers। तो समझ में आया? ये सब कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का नाम ही है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सुटेबल अरेंजमेंट करके प्रोडक्ट फाइंड करो, तो हमें बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। देखो इजीली छोटे छोटे कैलकुलेशन से ही प्रोडक्ट मिल जा रहा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डी, 625 मल्टीप्लाई बाय 279 मल्टीप्लाई बाय 16। क्या लगता है आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो अरेंजमेंट किया है 625 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 279। 625 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10,000। ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, करके दिखाऊं आपको? देखो क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए तो थोड़ा तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे करेंगे, 625
मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आपको नहीं करना आता है। 16 मतलब ब्रेक हो गया 10 प्लस 6, तो फर्स्ट इन लाइन 625 multiply by 10, in second line 625 multiply by 6। अब 10 से मल्टीप्लाई मतलब 10 में कितना जीरो, 1 0, बस 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5, 1 कैरी, 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37। अब इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10। तो आ गया 10,000, ऐसे आया, समझ में आया? तो छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा ना। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचने के लिए आप प्रॉपर्टी यूज करके कि किसको किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन बच गया, तब 625 को आपने 16 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट इज 10,000। नाउ 10,000 multiplied by 279. So how many zero is present in 10,000? 4 0. So put 4 0 on the right side of the 279, so you get the answer. तो क्या हो गया इसका नाम? ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 27 lakh 90,000 is the product. तो समझ में आया? इस तरीके से करना है। Now E 285 multiply by 5 multiply by 60। क्या लगता है आपको किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा? तो हमने 60 मल्टीप्लाई बाय 5 को पहले ले लिया, 285 को साइड में रखा, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60। व्हाई? बिकॉज 5 zeros are 0 and 5 6 are 30, 300 हो गया। अब 100 हो, 200 हो, 300 हो, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, उसके पीछे जितने जीरो होते हैं वो तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो 300 में कितने जीरो? 2 0, तो फर्स्ट यू पुट 2 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज है, देन मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, 5 कैरी, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। तो आंसर हो गया 85,500। समझ में आ गया? हो गया ना इजीली। क्या किया हमने, 60 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आया, जो प्रोडक्ट आया, उसको 285 से मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट द आंसर। नाउ F 125 multiply by 40 multiply by 8 multiply by 25। अब क्या लगता है किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इजीली हो जाए? देखो 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 125 8 को, और 40 और 25 को करके देखूं, तो देखो इजीली हम कर सकते हैं सॉल्व। क्यों? क्योंकि 125 8 जा होता है 1000 और 40 मल्टीप्लाई बाय 25, देखो 40 मतलब 1 0 तो लगा दो एक आंसर में, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 8 और 2 10, तो हो गया 1000। अब 1000 1000 मतलब कितने जीरो? 3 0 इसमें, 3 0 इसमें, तो आंसर में कितने आ जाएंगे? 6 0। तो क्या बन जाएगा? ये 10 लाख इज द आंसर। समझ में आया कैसे किया? तो ये था क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। ये आपको बस अरेंजमेंट करना है कि किसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि इजीली मल्टीप्लाई हो जाए, देन यू मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर, सो यू गेट द आंसर। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको अपने आप सोचना है कि मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। सी फर्स्ट क्वेश्चन,
297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपको देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है ना, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो अगर मैं a को बाहर निकालूं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, b प्लस c। ये मैंने आपको सिखाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर c। 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अब a को बाहर निकाल दूं तो मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 17 प्लस 3 हो गया ना। 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3 ब्रैकेट में। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 17 प्लस 3 इज 20। Now 297 multiplied by 20. So 20 में 1 0 is there, so put 1 0 here. Now 2 7s are 14 का 4, 1 carry. 2 9s are 18, 18 plus 1 19 का 9, 1 carry. 2 2s are 4 plus 1 5. So answer is 5940. समझ में आया? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 54,279 multiply by 92 plus 8 multiply by 54,279, same thing, a multiply by b plus c multiply by a। दोनों में a है ना, कॉमन है एक नंबर, तो आपको ये देखना है दोनों में, अगर दोनों साइड एक यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। तो 54,279 को हमने बाहर निकाला, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या बच गया, 92 प्लस 8, and 92 plus 8 is 100। अब सिंपल हो गया, 100 में 2 0, it means put 2 0 on the right side of this number, so you get the product, है ना। तो प्रोडक्ट इज 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh, it means 54,27,900। नंबर नेम्स भी अभी तक आपको नहीं आते हैं, यूनिट टेस्ट में मैंने देखा, you don't know about the Indian number system and international number system। प्लीज ढंग से पढ़ो बेटा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान दो, ठीक है। मैं जिस नंबर से रीड करूं, दिस इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh 54,27,900। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 81,265 मल्टीप्लाई बाय 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाई बाय 69। अब ये क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। तो a को बाहर निकालो, कॉमन नंबर को हमने बाहर निकाल लिया, वो हो गया 81,265 मल्टीप्लाई किट में क्या रह गया, 169 माइनस, बीच में किसका साइन है, माइनस का, माइनस 69। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 69, हाउ मच रिमेनिंग, 100 इज रिमेनिंग। सो 81,265 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब हाउ मेनी जीरो इज देयर, 2। So put 2 0 on the right side of this number, so you get the product, 81,26,500 is the answer। तो देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई हमें ना करना पड़े, उससे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके कितना इजीली हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया ना। तो आपको देखना है कि इसमें क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसे बाहर निकालो, और जो दो नंबर बच गए, अब यहाँ माइनस था इसलिए बीच में माइनस आएगा, और जो पहले वाला सम था उसमें क्या था, प्लस था, तो प्लस, यहाँ प्लस था ना बीच में तो प्लस लगाया। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, ये बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। 3,845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 218। अब इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3,845 है, यहाँ 782 है, ऐसा तो कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या किया, सेकेंड लाइन में आगे वाले को तो एज इट इज लिखा, 25 को मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा, 25 लिखूं या 5 5 लिखूं, बात तो एक ही है ना। 25 को मैंने ब्रेक कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में। समझ में आ रहा है? सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा, क्योंकि हमें कोई तो चीज कॉमन निकालनी है, इसमें तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो 25 को मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करके लिखा। अब क्या किया, इन थर्ड रो फर्स्ट तो एज इट इज रहा, 769 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो मल्टीप्लाई करके मेरा आ गया 3,845। देखो यहाँ पे 3,845 है,
तो इसलिए कि एक कॉमन बनाने के लिए हमने क्या किया, 25 को ब्रेक कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 5 जा 25 ही होता है। अब एक 5 को 769 से मल्टीप्लाई किया, देखो 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34, 4 कैरी, 3 4 नीचे लिखा 3 कैरी, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 38, तो 3845 हो गया। नाउ चेक, 3845 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ फिर है 782 प्लस 218, तो क्या कॉमन हो गया, 3845 मल्टीप्लाई बाई 5, ये दोनों में यहाँ भी है, यहाँ उसको हमने बाहर निकाला, मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में क्या रह गया 782 प्लस 218, पता चला 25 को ब्रेक किया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 में, फिर एक 5 को 769 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 3845, तो 3845 मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों में कॉमन है, तो उनको बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में रह गया 782 प्लस 218, इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आया 1000। अब पहले 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3845 से, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 नीचे लिखा 2 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 2 नीचे लिखा 4 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, 19,225 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब 10 से मल्टीप्लाई करना हो या 100 से मल्टीप्लाई करना हो या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, तो मैंने बार बार सिखाया हाउ मेनी जीरोस आर देयर, काउंट कर लो और उस नंबर के आगे उतने जीरो, उसकी राइट साइड में उतने नंबर जीरो लगा दो। तो in 1000 there are 3 0, 1 2 3, तो put 3 0 on the right side of this number, you get the product. So answer is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 1 crore 92 lakh 25,000 is the answer। समझ में आया? कुछ नहीं किया, देखो इतना बड़ा सारा कैलकुलेशन करना पड़ता हमको, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सिर्फ इस 25 को खोल दिया, 5 5 सा कर दिया, फिर एक 5 को 769 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सेम नंबर मिल गया। अब हमने देखा ये दोनों यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उनको हमने कॉमन ले लिया बाहर और ब्रैकेट में बच गया 782 प्लस 218, उन दोनों को प्लस करके नंबर आ गया 1000। अब 5 को सिर्फ एक मल्टीप्लाई करना पड़ा, इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू गेट द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब इसमें हमें खुद से प्रॉपर्टी लगानी है। अभी तक तो जो हम सम कर रहे थे उसमें हमें मालूम चल रहा था कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यू फाइंड करनी थी। आगे वाले जो सम्स थे देखो इनमें है ना, सुटेबल अरेंजमेंट मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके करनी थी। लेकिन अब जो सम है इसमें हमें खुद से प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 738 मल्टीप्लाई बाई 103 क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या है, 738 को 103 से। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और मुझे दिखा देंगे, पर ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को यूज करके मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लाई ही करना होता तो फिर ये प्रॉपर्टीज में क्यों सिखाती, है ना। इसलिए हमें ये सॉल्व करना है लेकिन प्रॉपर्टी यूज करके। तो क्या करेंगे, देखो 738 को एज इट इज रखा, 103 को मैंने ब्रेक कर दिया 100 प्लस 3, 100 में 3 ऐड करूंगी तो 103 आता है ना। तो ये क्या बन गया, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c का फॉर्म बन गया, है ना। अब इसको खोल दो, तो 738 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 738 को, तो क्या आ गया 7, इसमें खाली 2 जीरो लग जाएंगे तो 73,800। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 8 जा 24, 4 नीचे लिखा 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 11 का 1 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। सो अब इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके आंसर आ गया 76,014। समझ में आया क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, 103 को मैंने ब्रेक कर दिया 100 प्लस 3 में। अब मेरा कौन सा फॉर्म बन गया, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो ओपन करने के लिए 738 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 738 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा
प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा, दोनों को प्लस कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 854 मल्टीप्लाई बाय 102। इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 102 को ब्रेक कर दिया किसमें, 100 प्लस 2 में। सेम हो गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। अब उसको खोल दो, तो 852 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 852 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो लग गए यहाँ पे 854 पे, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, एंड दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 87,108। तो समझ में आया कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करके। अब इसमें आपको क्या लगता है, 258 मल्टीप्लाई बाय 1008 किसको ब्रेक करेंगे, 1008 को। चलो देखते हैं, 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 8, है ना। ये इसकी तरह डायनासोर की तरह बढ़ना है ना, बड़ी बड़ी गर्दन करना है, तो ध्यान से पढ़ना है सम को और देखना है, बहुत इजी है और फटाफट भी होता है और फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। और इनमें से एक दो क्वेश्चंस तो डुअल डायरेक्टेड में आते ही आते हैं बेटा। ओके, तो 258 मल्टीप्लाई बाय 1008, तो 1008 को ब्रेक किया मैंने तो 1000 प्लस 8 हो गया, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c हो गया। नाउ 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाय 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1000 में 3 जीरो लग गए 258 के पीछे, एक प्रोडक्ट आ गया, प्लस 8 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 8 जा 64, 4 नीचे 6 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 6 46, 6 नीचे 4 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 4 20। अब दोनों को प्लस कर दो, प्लस करना तो आता है ना कि वो भी सिखाऊं, तो आंसर हो गया 2,60,064। नेक्स्ट देखेंगे 1005 मल्टीप्लाई, और ये जरूरी नहीं है कि पीछे वाले को मैं ब्रेक कर रही हूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो 1005 मल्टीप्लाई बाय 168, तो अब जो ऐसा नहीं है कि पीछे वाले को ही ब्रेक करना है, नहीं, इसमें 1005 को हम ब्रेक करेंगे। देखो 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 168, अब बाहर 160 मतलब 168 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 168 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1,68,000, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 840, और आंसर आ गया दोनों को प्लस करके 1,68,840। तो समझ में आया, इसमें क्या करना था हमें, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करते हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ये चारों सम सॉल्व किए। मतलब हमने इसको ब्रेक कर दिया, 103 को 100 प्लस 3 में, 102 को 100 प्लस 2 में, 1008 को 1000 प्लस 8 में, 1005 को 1000 प्लस 5 में, और फिर सॉल्व करके आंसर निकाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. एक टैक्सी ड्राइवर ने अपने कार में पेट्रोल भरवाया, कितना पेट्रोल भरवाया, 40 लीटर्स पेट्रोल भरवाया मंडे के दिन। ठीक है, मंडे के दिन उसने इतना पेट्रोल भरवाया। द नेक्स्ट डे he filled the tank with 50 liters of petrol। अब दूसरे दिन मतलब ट्यूसडे को उसने 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। If the petrol cost is ₹44 per liter, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीज है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो उसने टोटल मिला के कुल कितना खर्च किया पेट्रोल पर। क्वेश्चन समझ में आया, एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने मंडे के दिन 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, ट्यूसडे के दिन 50 लीटर पेट्रोल भरवाया, और 1 लीटर का जो कॉस्ट है वो 44 रुपीज है, तो टोटल उसने कितना खर्च किया पेट्रोल पर। तो फर्स्ट लाइन, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 लीटर्स, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 44 पर लीटर, एक लीटर की कॉस्ट कितनी है 44, एक की दी हो ज्यादा की पूछी हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, नेक्स्ट डे, मंडे के बाद नेक्स्ट डे क्या आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को उसने कितना भरवाया 50 लीटर्स, और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल क्या है 44 पर लीटर, है ना। इसका मतलब 44 दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह लिख दूं, टोटल मनी स्पेंड इन ऑल 40 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 44, क्योंकि हमें क्या निकालना है टोटल उसने कितना खर्चा किया, तो 40 लीटर को 44 से मल्टीप्लाई करूंगी,
50 लीटर को 44 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों का जो आंसर है उनको प्लस करके टोटल मनी निकलेगा ना, तो मैंने लिख दिया 40 मल्टीप्लाई बाई 44 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 44। अब इसमें क्या कॉमन है, ये हो गया a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी। 44 कॉमन है, वो बाहर निकाल दिया, तो 40 प्लस 50 ब्रैकेट में रह गए, मल्टीप्लाई बाई 44। तो 40 प्लस 50 को ऐड किया तो क्या आया 90, 90 मल्टीप्लाई बाई 44। अब 90 में 1 0 है तो एक 0 तो लगा दो प्रोडक्ट में। अब 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, तो 6 नीचे 3 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 3 39। So the taxi driver spent rupees 3,960 in all. उसने सब मिला के कुल कितना खर्चा किया, 3,960 रुपीस का खर्चा किया। आया क्वेश्चन समझ में? और आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि मैं ऑनलाइन रहती हूँ 4 to 5 के बीच में, जो भी कुछ नहीं समझ में आता है या नहीं पता चलता है उसी दिन आप पूछो मुझसे, मैं आपको बताऊंगी बेटा। आप पूछोगे ही नहीं तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने जो टैक्सी चलाता है, तो उसने क्या किया, अपने मंडे के दिन 40 लीटर्स पेट्रोल भरवाया और दूसरे दिन वो गया तो उसने दूसरे दिन 50 लीटर पेट्रोल भराया एंड कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज रुपीज 44। और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है 44। तो 40 लीटर्स की कितनी होगी 44 मल्टीप्लाई बाई 40 और 50 लीटर्स की कितनी होगी 44 मल्टीप्लाई बाई 50। और जो दोनों का आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करेंगे तो टोटल कितना खर्चा किया उसने पेट्रोल पे आ जाएगा। तो उसको हमने प्रॉपर्टी यूज करके देखो इजीली सॉल्व कर लिया। 40 मल्टीप्लाई बाई 44 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 44। अब इसमें 44 कॉमन था तो हमने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचा 40 प्लस 50। 40 प्लस 50 इज 90, 90 मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई किया, देखो वो भी इजी है, 0 था तो एक 0 लगा दो फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो द टैक्सी ड्राइवर स्पेंट रुपीज 3,960 in all। समझ में आया? Okay, next question. A vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. अब एक वेंडर मतलब दुकान वाला, बेचने वाला है, दूध बेचने वाला, वो एक होटल में सुबह के टाइम तो 32 लीटर्स ऑफ मिल्क देता है और शाम के टाइम 68 लीटर ऑफ मिल्क देता है। इफ द मिल्क कॉस्ट इज रुपीज 15 पर लीटर, अगर दूध की 1 लीटर की कॉस्ट 15 रुपए है, 15 रुपीज हो, तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो हर दिन जो वेंडर है वो कितना कमाता है। तो सुबह में 32 लीटर्स और 1 लीटर की कॉस्ट 15, तो इसका मतलब 32 मल्टीप्लाई बाई 15, शाम को 68, तो 68 मल्टीप्लाई बाई 15, दोनों के प्रोडक्ट जो आएगा उसको प्लस कर देंगे तो टोटल मनी कितना कमाता है पता चल जाएगा। चलो करते हैं। मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग 32 लीटर्स, कॉस्ट ऑफ मिल्क रुपीज 15 पर लीटर। एक का दिया हो ज्यादा का पूछो तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मॉर्निंग के टाइम पे वो 32 लीटर्स मिल्क सप्लाई कर रहा है एंड कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 15 रुपीज। तो 32 लीटर्स की कॉस्ट क्या होगी 15 मल्टीप्लाई बाई 32। नाउ मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग, इवनिंग में कितना सप्लाई कर रहा है 68 लीटर्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 15। तो 68 लीटर्स की कितनी हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 68, तो क्या बन गया आपका इक्वेशन 32 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 68 मल्टीप्लाई बाई 15. So the money due the vendor per day is equal to 32 multiplied by 45. The cost of milk is 15 per liter है ना? Okay, question में गलत है बेटा. This is 45 rupees and not. Just hold on. This is 45. Not 15, this is 45. Okay, so 32 multiplied by 45 plus 68 multiplied by 45. तो 45 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया 32 plus 68. So 45 multiplied by 32 plus 60, देखो 8 plus 2 10 का 0 1 carry, 6 plus 3 9 plus 1 10 100. And 45 multiply by 100, 100 मतलब 20, 45 के राइट साइड में 20 रख देंगे तो इट मींस 4000
500। तो मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे, तो इसका मतलब हर दिन वो वेंडर कितना कमाता है, 4500 रुपीज उसके पर डे के होते हैं होटल से लेने के लिए। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, कि एक दूध वाला जो है वो होटल में सुबह के टाइम 32 लीटर्स दूध देता है और इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम 68 लीटर्स देता है। और 1 लीटर दूध का जो 1 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है, दिस इज 45 रुपीज पर लीटर, है ना। तो पहले हमने लिखा मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, है ना, मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग is 32 liters and cost of 1 liter milk is 45 rupees. Milk supplied in the evening 68 liters and cost of 1 liter of milk is 45 rupees. So 32 multiplied by 45 plus 68 multiplied by 45, तो टोटल मनी आ जाएगा, कितना ड्यू रहेगा उसके पास, तो 45 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में रह गया 32 प्लस 68, 32 प्लस 68 इज 100, 100 से 45 को मल्टीप्लाई किया तो 4500 इज द आंसर। समझ में आया? इजी है ना, आप करोगे। अब इसकी पीडीएफ तो मैं आपको भेजूंगी, एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में करनी है, तो करनी है बोल के कॉपी नहीं करना है, समझ के करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, 425 मल्टीप्लाई बाय 136 is equal to 425 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 30 प्लस 100। क्या लगता है आपको कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और 136 को खोल दिया है। 136 मतलब 100 प्लस 30 प्लस 6, 6 प्लस 30 प्लस 100 मतलब वही है ना, 136 ही हुआ। या 100 प्लस 30 प्लस 6 लिखो या 6 प्लस 30 प्लस 100 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, 425 मल्टीप्लाई बाय 136 को, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मुझे लगता है सी इसका आंसर है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन पे। सेकंड क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49। ऑर्डर चेंज कर दिया, तो कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, दिस मीन्स ए, आंसर इज ए, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ थर्ड, 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। तो ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन था, ये एडिशन है, तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो फर्स्ट का देखो सी, सेकंड का ए एंड थर्ड का बी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस मैच द फॉलोइंग। तो आई थिंक एक्सरसाइज इज फिनिश, है ना। ये मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन की, आपको अच्छे से समझना है, वीडियो देखना है और अपनी नोटबुक में एक बार अच्छे से लिखनी है। मैं पीडीएफ भेजूंगी, लेकिन कॉपी करके नहीं, समझ के कि मैम ने ये ऐसा क्यों किया है ना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। और ऑलवेज रिमेंबर विच प्रॉपर्टी यू यूज, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन द आंसर, तो हमें मालूम चलता है अच्छा आपको ये समझ में आया, आपने ये प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये एक्सरसाइज आप नोटबुक में लिखोगे, मैं आपको भेजूंगी। हाँ, नेक्स्ट, और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बेटा। इसके बाद पैटर्न वाला एक चीज है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं कराऊंगी। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था, प्रॉपर्टीज और ये 2 एक्सरसाइज जो आज मैंने फिनिश कर दी है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। Okay, so that's it for today's lecture. तब तक के लिए bye and take care.